प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि ये तो संविधान तक पर हमला, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की है जब उपराष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल अनवेरीफाई किया गया। क्यों कह रहे हैं आप लोग ये? देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का ट्विटर हैंडल जिस मनमाने ढंग से हटाया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में जब किसी सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप पारदर्शी लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्लेटफॉर्म का संचालन करें, तो आप सरकार के नियमों को मानने की बजाय आप इस तरह से मनमाना कारोबार प्रारंभ करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसका आरोप उन पर लगेगा। और ट्विटर ने पिछले लंबे समय से, जैसा आपने भी अपनी स्टोरी में इस बात का जिक्र किया, अपनी मनमाने ढंग से ट्विटर किसी के फॉलोअर्स बढ़ा देती है, किसी के फॉलोअर्स घटा देती है, किसी के कंटेंट पर आपत्ति ले लेती है, किसी के कंटेंट पर आपत्ति नहीं करती है। शर्जील इमाम जैसे जो लोग हैं, उनके हैंडल से जिस तरह से एक हमारे पत्रकार आदरणीय रोहित सरडाना की मृत्यु के बाद जिस तरह से उनके खिलाफ उगला गया, ऐसे हैंडल्स पर कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कुछ हैंडल्स ऐसे हैं जिन की कोई शिकायत हो या ना हो, उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में जब सरकार चाहती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पारदर्शी लोकतांत्रिक तरीके से काम करें और नियमों का पालन करें, विधिक जो नियमावली है उसका अनुपालन करें, तो वो करने की बजाय यदि वो मनमाने ढंग से जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर विरोध के स्वर उठेंगे। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप भी मानते हैं कि ट्विटर इस देश में मनमानी कर रही है और उसको इस देश में अगर काम करना है तो इस देश का कानून मानना पड़ेगा? जो भी इस देश में काम करेगा उसे इस देश का कानून तो मानना ही पड़ेगा। उपराष्ट्रपति महोदय के ट्विटर अकाउंट का जो ब्लू टिक था वो कतई हटाया जाना गैर कानूनी है, गलत है। ट्विटर ही बताएगा क्यों ऐसा किया, हालांकि बाद में उन्होंने ठीक कर लिया, अपनी गलती को सुधारी। ये वो ट्विटर कंपनी वाले बताएंगे क्यों ऐसा किया, या जो 2-3 नाम और आप बता रहे हैं उन लोगों के ट्विटर के ब्लू टिक क्यों हटाए हैं, ये कंपनी बताएगी कि क्या रीजन था, क्यों था, कैसा था। ठीक बात है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपसे गौरव जी, जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, जो व्यक्ति भी इनसे असहमत है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे मीडिया के व्यक्ति हो, चाहे चैनल हो, चाहे एंकर हो, चाहे एंकरों के प्रोग्राम हो, सैटेलाइट तक डिस्टर्ब कर दी जाती है और नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ता है और किसी की हैसियत नहीं है कि इन लोगों से कोई ठीक ठाक से सवाल भी कर सके। जो किया वो गया। तो और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना का जनक तो बीजेपी है। कट पेस्ट, फोटोशॉप, फेक, फर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इस देश के जो विभूतियां हैं, महामानव हैं, उनके तमाम कट पेस्ट, फोटोशॉप की हुई चीजें कहां से आती हैं, कौन लगाता है? देख लीजिए किसके हैंडल से आते हैं। नहीं तो अखिलेश जी, चलिए आपकी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है या इस देश में कुछ गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कानून के तहत होगी या कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी चलाएगी? और बिना आपने खुद माना कि इस देश में अगर उसको काम करना है तो इस देश का कानून मानना पड़ेगा। तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो कानून के तहत चलेगा ना, या अपनी मनमानी करेगा? जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, यही फर्क है कि अगर आरएसएस के 3 नेताओं या 4 नेता, कुछ नेताओं के ब्लू टिक हट गए तो भूचाल आ गया है केंद्र की सरकार में, क्योंकि आरएसएस इनकी मदरलैंड है, ये लोग उसके मुखौटे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश के तमाम और नेताओं पे कुछ भी लिखा जाता रहे, किसी भी तरह के विकृत चित्र बना करके दिखाया जाता रहे, कान पे जूं तक नहीं रेंगता, क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। तब ये सरकार नहीं तो वो अगर उस प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से किया जाता है अखिलेश जी, तो उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत होने पर क्या कार्रवाई नहीं होती? क्या किसी कोर्ट में उस शिकायत को खारिज कर दिया गया? अरे सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज सरकार कोर्ट में गई है क्या? जिस तरह से सरकार अपना दर्ज करा रही है आपत्ति, उस वक्त क्या इन सरकारों ने, बीजेपी की सरकारों ने, मोदी जी की सरकारों ने आपत्ति नहीं? मुझे लगता है देखिए आप 2 चीजें मिला रहे हैं। क्या संघ के नेताओं, मैं अमोद राय को लाना चाहूंगा, अमोद राय को लाना चाहूंगा। अमोद, ये बताइए, क्या संघ के नेताओं के ब्लू टिक हटाने के मामले में सरकार ने नोटिस दिया है या फिर जो पहले से मामला चला रहा है उस मामले में नोटिस दिया है?
देखिए गौरव, इसमें बिल्कुल अलग अलग मसला है, दोनों बात को एक साथ जोड़कर नहीं कहा जा सकता। आज जो नोटिस दिया गया है, इससे पहले भी सरकार ने एक नोटिस दिया था जिसका जवाब ट्विटर ने दिया था और कोर्ट में भी गया था। लेकिन आज लेकिन उसने कंप्लाई नहीं किया उस कानून को जो सरकार ने उससे कहा है कि 3 आप अपना यहाँ नोडल अधिकारी रखिए जो यहाँ पे लोगों की अगर कोई आपत्ति होती है तो उसको एड्रेस करें, या इंडिया में आपको 3 अधिकारी रखना पड़ेगा। तो ये अलग मसला है, लेकिन आज का जो मसला है संघ का, वो अलग मसला है। वो अलग मसला है, ठीक है। मैं आता हूँ अमोद, देखिए आपके पास आता हूँ। देखिए आपने क्लियर कर दिया, ये वो मसला नहीं है जिस मसले में अखिलेश जी नोटिस दिया है। नोटिस वाला मसला पहले से चला आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।